हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। जी हाँ दोस्तों, यादें तो यादें ही रहती हैं। जब भी याद आती हैं हमारी स्मृति में वो समय उभर जाता है जिसे हम याद करके कभी घबरा जाते हैं और कभी प्रसन्नता से भर उठते हैं। ऐसी ही कुछ यादें मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इन कहानियों को बच्चे ना सुने। कहानियों के पात्र और स्थान काल्पनिक है। किसी भी जगह से किसी भी व्यक्ति का मिलने मात्र एक संयोग है। इसके लिए चैनल दावा नहीं करता, अपने विवेक से काम ले। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। कहते हैं ना, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी घर और पुरानी भूमि खरीदने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। और ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि इन्हें मानना चाहिए, तो आज की जनरेशन को इन्हें मानना ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन बातों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं, इसीलिए आज की पीढ़ी इन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन फिर होता है अंजाम बुरा। जी हाँ दोस्तों, कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक व्यापारी रहा करता था जिनके नाम था पीरामल। अपनी बूढ़ी पत्नी और एक बेटे के साथ उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, बिजनेस की। जी हाँ दोस्तों, अब वह चाहते थे कि मेरा बेटा इंडिया वापस आ जाए और अपना कारोबार करे, ताकि हमें भी सुख महसूस हो। क्योंकि हम बूढ़े और बूढ़ी हमेशा उनका इंतज़ार करते रहते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है दोस्तों, अमेरिका से फ़ोन आता है। हेलो डैड। अरे बेटा, कैसे हो। मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हैं। मम्मी कैसी है। मम्मी भी ठीक है, बस तेरा ही इंतज़ार है। आजा बेटे, अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। यही तो बताने के लिए मैंने आपको फ़ोन किया डैड। मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ और मैंने बहुत ही ऐसी चीज़ें तलाश ली हैं। कैसी चीज़ें बेटा, बता। डैड, मैंने एक प्रॉपर्टी तलाश ली है इंडिया में। अरे तू यहाँ कब आया। अरे डैड, आप भी वही पुरानी बातों को लेकर बैठे। इंटरनेट पर सर्च मार के मैंने अपनी केमिकल फैक्ट्री लगाने के लिए इंडिया में बहुत अच्छी जगह चुन ली है। मुझे भी तो बताओ वो जगह कहाँ है। डैड, बस करिए, अब सब कुछ अभी ही पूछ लेंगे क्या। मुझे भी तो खुशखबरी देने दें। जब डील पक्की हो जाएगी आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तेरी बचपन की आदत नहीं गई। हाँ, चल ठीक है, हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ओके डैड, वेलकम, गुड नाइट। और फ़ोन कट हो गया। दूसरे दिन वहाँ से अमेरिका से निकला वह लड़का और इंडिया में एयरपोर्ट पर आया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। जी हाँ दोस्तों, इसके पिताजी एयरपोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए और अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे थे। तभी एक झलक उनके बेटे के ऊपर पड़ी और वह आया। हेलो डैड, कैसे हैं आप। और उसने गले लगा लिया। पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह पहले के व्यापारी थे, लेकिन काफ़ी समय से शरीर की हालात अच्छे न होने के कारण अब बिजनेस बंद कर चुके थे। अब बेटे पर ही आस टिकी थी। बेटा आ गया, अब अपना बिजनेस शुरू करेगा और वापस हमारे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। यही सोचा करता था बूढ़ा बाप। गाड़ी में बैठकर ये लोग अपने घर पर आए। दोस्तों, दूसरे ही दिन
सुबह सुबह मॉर्निंग में इसका बेटा नीचे आया और कहा, हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ, वेलकम। अरे बेटे, अरे तू अमेरिका से इतने दिन बाद आया है, अरे कुछ दिन आराम तो कर ले, कहाँ जा रहा है? डैड, आपका भाषा में कहते हैं ना कि शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी को देखने और डील पक्की करके लौटूंगा, फिर आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। ओके डैड। अरे बेटे, मैं भी चलूं? नो डैड, नो, आप आराम करिए, मैं जा रहा हूँ और डील पक्की करके ही लौटूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए बेटा। हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। कोई भी काम सोच समझ कर करना, और हो सके तो फ़ोन करके मुझसे पूछ लेना। ओके डैड, ओके, बाय। और ये अपने घर से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा था जिसने इंटरनेट पर अमेरिका में ही देखकर डिसाइड कर लिया था कि यह जगह मेरी फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ही अच्छी है। जितनी जगह उसे चाहिए थी और जिस एरिया में चाहिए थी वह उसे मिल चुकी थी। और वह एजेंट को वहाँ पे बोला, हेलो मिस्टर डिसूजा, आप प्रॉपर्टी के जगह पे पहुंचिए, मैं वहीं पे पहुंचता हूँ और देख के वहाँ से डील पक्की कर लेंगे। ओके सर, ओके, वेलकम। और दोस्तों, यह जगह मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो पूना और मुंबई के बीच में पड़ता है उस जगह की है। और किसी ज़माने में इस जगह पर एक ऐसा हादसा हो गया था दोस्तों, यह बहुत पुरानी बात है, जिसकी वजह से वो जगह भूतवाड़ी के नाम से जानी जाती थी। आसपास के गांव सब खाली हो गए, कोई भी दूर दूर तक नहीं रहता था, खाली हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, आवागमन, आसपास कोई ढाबे भी नहीं थे। क्या मालूम उतनी जगह पर किसी का आना जाना ही नहीं था। इसने यह जगह यह सोचकर ली थी कि यह एक्सप्रेस हाईवे है और मेरा मटेरियल भी यहाँ से बहुत ही आसानी से जा सकेगा। यह जगह पर पहुँचा और काफ़ी उत्साहित से उस वहाँ घूम के अपनी जगह को देखने लगा। दूर दूर तक वीरान और झाड़ और नदियाँ, इसे बहुत ही अच्छा लगा। वेलकम, वंडरफुल, ऐसी ही जगह की मुझे तलाश थी। अब यहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालूँगा। तब तक एजेंट आ गया। हेलो सर, सॉरी कुछ लेट हो गया। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो कैसी लगी सर आपको ये जगह? जगह तो बहुत बढ़िया है, बहुत, जैसा मुझे चाहिए थी वैसा। अब डील पक्की कर ले? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, अगर आपको जगह पसंद आ गई है तो डील पक्की कर लेते हैं। और हमारे सेठ जी ने बोला है कि आप दोनों आपस में डिसाइड करके एडवांस मनी ले लीजिए और बाकी के डॉक्यूमेंट्स और कागजात आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो डील पक्की, ये लो 3 करोड़ रुपए एडवांस, और उसकी 3 करोड़ की रसीद बनाकर मिस्टर डिसोजा उन्हें दे देते हैं और यह खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। पिताजी और माँ बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा बेटा आज पहले दिन किसी नए काम के लिए गया है, कैसा किया और किस प्रकार से डील हुई, यही सोच रहे थे उसके पिताजी भी। जैसे ही इसकी गाड़ी दरवाजे पर रुकी, पिताजी वेलकम कहते हुए उसे अंदर ले आए और बोला, बैठो बेटा बैठो, डैड डील पक्की हो गई। यह सुनते ही उनके पिताजी को आंखों में आंसू आ गए और बहुत ही खुशियाँ हो गई कि अब मेरा बेटा हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारा बिजनेस और व्यापार वापस से शुरू हो जाएगा। हमारे जरिए काफ़ी गरीब मजदूरों को नौकरियां मिलेंगी। यही उधेड़ बुन में उनके पिताजी थे। तब तक बेटे ने पूछा, ओ डैड, क्या सोच रहे हैं आप? और ये आंसू क्यों आ गए आपकी आंखों में? बेटे, मैं अपने जवानी के उन दिनों को याद कर रहा हूँ जब मुझ में भी तुझ जैसा उत्साह था और बहुत तरोताज़ा था मैं। मेरे जो वर्कर थे मुझसे बहुत प्रसन्न रहते थे।
बेटे, एक सबक मैं तुझे देना चाहता हूँ। वो क्या डैड? कभी भी अपने वर्करों को खुश रखना, उन्हें कभी नाराज मत करना। अगर तू उनसे मिल के रहेगा तो वो सदा तुझे इज्जत देंगे और तेरे काम में बहुत ही बरकत होगी। ओके डैड, आपका नसीहत मैं हमेशा याद रखूंगा। अब बेटे बता, कहाँ पे तूने जगह ली है और कितनी पेमेंट एडवांस में की है? डैड, उसने अपना लैपटॉप निकाला। यह देखिए, यह एरिया है। और वो दिखाने लगा। जैसे जैसे एरिया का नक्शा लैपटॉप पे उभर रहा था, उसके पिताजी के आंखों में एक अजीब सी हरकत और चेहरे पर एक गंभीरता उभरने लगी। पिताजी ने कहा, बेटे और थोड़ा आगे बढ़ा। हाँ, अरे ये तो एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। ओके डैड, आपने पहचाना, सही पहचाना। और अब देखिए, और उसने और थोड़ा आगे किया। ये जो दिख रहा है ना, ज़ीरो ग्राउंड, यह पूरी प्रॉपर्टी के मालिक अब हम हैं। यहीं पर मैं अपनी फैक्ट्री डालूंगा। इतना देखते ही उनके पिताजी सर पकड़कर बैठ गए। डैड, क्या हुआ? आपको टेंशन हो गया? आपको यह प्रॉपर्टी, यह जगह पसंद नहीं आया? अरे बेटे, यह जगह लेने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्यों ली तूने ये जगह? कितना एडवांस दे दिया? डैड, 3 करोड़ एडवांस दे दिया है, बाकी की एडवांस मनी कल मिलेगी। क्या कह रहा है बेटा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तूने अनर्थ कर दिया। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बताइए। तब उसके डैड ने बताना शुरू किया। बेटे, यह जो प्रॉपर्टी है ना, अभिशापित है। अभिशापित? ये क्या होता है? बेटे, इसके बारे में मैं तुझे इतना ही कहता हूँ कि यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जाकर इसकी पुरानी रिपोर्ट निकाल के इस जमीन का इतिहास पता कर ले। फिर भी डैड, आप भी तो कुछ बताइए। मुझे तो मिस्टर डिसोजा ने कुछ भी नहीं बताया। वो क्यों बताएंगे? अरे, जिनके यहाँ तो करोड़ों रुपए लग रहा है, वह इस जमीन के बारे में क्यों बताएंगे? और वैसे भी ऐसे भी लोग हैं जो उन बातों को नहीं मानते। कौन सी बात को डैड? आप बातों की पहेलियां क्यों बना रहे हैं? खुल के बताइए। तो सुन, यह 1942 के समय की बात है, जब उस जगह पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव पर जाते जाते अंग्रेजों ने एक ऐसा कहर ढा दिया कि आज तक इतिहास के पन्नों में वह विपदा दर्ज है। कैसा डैड? मुझे तो टेंशन हो रहा है। आप खुल के क्यों नहीं बताते? बेटे, उस जगह पर एक ऐसा हादसा हुआ था जो अंग्रेजों ने जाते जाते उस जगह की प्रॉपर्टी को कुछ हथियाने की कोशिश की थी। और उन्हें जब वह प्रॉपर्टी नहीं मिली तो उस गांव पर उन्होंने कुछ ऐसा अग्निकांड कर दिया कि हजारों लोग जल के राख हो गए। उसके बाद में वह गांव कभी भी आबाद नहीं हुआ। जो बचे हुए थे वहां से भाग गए और बाकी जो लोग थे वहीं जल कर राख हो गए। उसके बाद से वह प्रॉपर्टी खाली ही पड़ी है। आज तक उस प्रॉपर्टी को किसी ने नहीं खरीदा। तूने एक बार मुझसे पता पूछा तो होता बेटे। क्या कर दिया तूने? एडवांस वापस अगर मिलता है तो वापस ले ले। डैड, आप भी आज के ज़माने में उन दकियानूसी बातों पर विश्वास करते हैं? ओह नो डैड, आप मेरी काम के में डाउट ना करें, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज़ सीखी है, काम करो। बाकी ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ। डैडी ने बहुत समझाने की कोशिश की। बेटे, मान जा, मान जा। जितना पैसा है और जो भी एडवांस मनी वापस मिलती है वापस ले ले, नहीं तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू बहुत ही घाटे में चला जाएगा। मगर पढ़ा लिखा बेटा इन सब बातों को एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया। उसकी माँ ने भी बहुत कहा, अरे मान जा बेटे, तेरे बाबूजी
ने बहुत दुनिया देखी है, वह पुराने व्यापारी रह चुके हैं, उनकी बात को मान जा। ओ मॉम, आप भी फिर डैड की बातों में आ गई। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं छोड़ के सब कुछ वापस अमेरिका चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटे, ऐसा मत बोल, हम तो तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। तो आप लोग चुप रहिए और देखिए मैं कैसा काम करता हूँ। और वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। अमेरिका में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बात की। हेलो डार्लिंग, डील पक्की हो गई, ओपनिंग के समय तुम जरूर आना, वहीं हम अपना मैरिज का बारे में डिसाइड करेगा। ओके ओके, गुड नाइट। और दूसरे दिन से वह म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन से और सब कागजात उसने कलेक्ट कर लिए और अपना काम शुरू करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए वहाँ पर कुछ मज़दूरों को और पंडित को बुलाया। पंडित ने जब उस जगह के बारे में पूछा तो जाने से इनकार कर दिया। नहीं जजमान, अरे वो जगह पे हम नहीं जाएंगे। क्यों पंडित जी, क्यों नहीं जाएंगे? अरे आपको दक्षिणा से मतलब है, मैं आपका दक्षिणा दूंगा ना, जितना चाहिए उतना दूंगा। अरे जजमान, आप समझते नहीं हैं, अब हम क्या बताएं। अरे वो जगह पे पंडित जी आपको चलना है कि नहीं? नहीं तो मैं दूसरे पंडित का इंतजाम करूंगा। ठीक है बेटे, मुझे क्या, लेकिन एक बात है, मैं दिन से पहले वहाँ से पूजा पाठ करा के वापस आ जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, मुझे क्या लेना देना। और जब उसने कुछ मज़दूरों से भी बात की कि उस जगह पर नींव में खुदाई करके कुछ भूमि पूजन करेंगे, तो उनके भी मुंह पे पसीना आ गया। अरे ये क्या बात है? अरे तुम लोग काम करना चाहते हो कि नहीं? हाँ? अरे साहब, ऐसा है कि देखिए, हम चलने को तो तैयार हैं, लेकिन हम सूरज ढलने के पहले वहाँ से वापस आ जाएंगे। हमारा गाड़ी का इंतजाम कर दीजिएगा लौटने का, क्योंकि और हाईवे पे गाड़ियाँ नहीं मिलता है। ओके, मैं तुम लोग के लिए गाड़ी का भी इंतजाम कर दूंगा, तुम सबको तुम्हारी जगह पर छोड़ दूंगा, कल सुबह मुझे यहाँ मिलना। और दूसरे दिन ये अपने डैडी को बोलता है, डैड आप तैयार हो जाइए, मॉम चलिए उस जगह पे भूमि पूजन करना है। अरे बेटे, तू इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? पिताजी ने कहा। डैड, कहते हैं ना आपका भाषा में, काल करे सो आज करे, आज करे सो कल। डैडी, मैं आपका ही बातों पे चल रहा हूँ। और यह चल दिया, मगर इसके पिताजी ने कहा, बेटे मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो डैड आप आराम करिए, मैं जा रहा हूँ। और यह मज़दूर और पंडितों को लेकर उस जगह पर पहुँच गया और पंडित ने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। मज़दूरों को बोला इस जगह पर पाया खोदो। मज़दूर जल्दी जल्दी काम कर रहे थे और यह बोल रहा था, अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बहुत समय बाकी है। तुमने बोला था ना रात होने के पहले मैं तुमको तुम्हारी जगह पर छोड़ दूं। ठीक है जजमान, फिर भी काम जल्दी हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। ठीक है। पंडित ने भूमि पूजन शुरू किया और अपना काम आगे बढ़ा के जल्दी जल्दी निपटाया। और तभी अंधियारा छाने लगा और दूर से जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आने लगीं। पंडित जल्दी जल्दी अपनी पोटली समेटा और मजदूर भी बोले, जजमान बस अब हम नहीं रुकेंगे, जल्दी हमें छोड़ दीजिए। ठीक है पंडित जी, बैठे। और मजदूरों को लिया और चल दिया और उनके स्थान पे उन्हें छोड़ के अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, पिताजी तो सब जानते थे क्या और कैसे क्या कर रहा है मेरा बेटा। हे भगवान, इसे बुद्धि दे, कहीं अनर्थ ना हो जाए। लेकिन अनर्थ तो होना ही था। कुछ दिनों में फैक्ट्री बन के तैयार हो गई और इसने अमेरिका से अपने दोस्तों को बुलाया, अपने उस गर्लफ्रेंड को भी बुलवाया और पिताजी और माँ को लेके ओपनिंग का रिबन काटने के लिए ले गया। अनजाने और कुछ ऐसे संदेह से इसके पिताजी को घबराहट हो रही थी, फिर भी क्या करते। बेटे ने जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी और फैक्ट्री बनाई है तो चलना ही था। सिर्फ अपने भगवान को मना रहे थे और उस जगह पर पहुँचे।
ढोल नगाड़े की ताश पर वह फैक्ट्री की रिबन इनके पिताजी ने जैसे ही काटी तो एक अनर्थ हो गया। फैक्ट्री के ऊपर जो आकाशीय बिजली गिरने की एक रॉड लगी होती है वह अचानक टूट के नीचे गिर गई। सभी लोग घबरा गए और इनके पिताजी भी बोले, अरे ये क्या हुआ बेटे? अरे नो प्रॉब्लम डैड, वह रॉड जो है थोड़ा टाइट बराबर नहीं हुआ होगा, इंजीनियरों ने काम बराबर नहीं किया लगता है। लेकिन इंजीनियर तो वहीं पे खड़ा हुआ था। उसने कहा, सर हमने अपना काम बराबर किया है, हमने अपनी बड़े बड़े जगहों पे काम किया है, हमने उस पाइप को बहुत ही टाइट किया था और अच्छे से उसकी फिटिंग की थी, लेकिन ये कैसे टूट गई? नो प्रॉब्लम, मैं वापस से कर दूंगा। और उसके बाद में अनजाने मन से इसके पिताजी ने फैक्ट्री के अंदर सभी मशीनों को देखा। सब मशीनों को देखने के बाद बेटे ने कहा, डैड इस मशीन की बटन पर आप हाथ रख के प्लस कीजिए, दबाइए इसको। पिताजी ने मशीन पे अंगूठा रखा बटन पे और जैसे ही बटन दबाई मशीनें घड़घड़ा उठी। जोर आवाज से चारों तरफ मशीनें चलने लगी और तालियों की गड़गड़ाहट होके वहाँ जश्न का माहौल हो गया। जश्न में शराब, और जिन्हें पीने थी वो शराब पी रहे थे और बाकी लोगों ने खाना पीना खाया। धीरे धीरे रात हो गई और चालू हो गया एक ऐसा दृश्य जो याद करके वे और उनके पिताजी और जितने भी लोग आए थे घबराते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। अचानक हुआ ये कि बेमौसम बरसात हो गई, भयानक बादल छा गए और आकाशीय बिजली से चारों ओर वह पूरी फैक्ट्री थर्रा गई। पिताजी ने कहा, बेटे लगता है मुझे कुछ अनहोनी होने वाली है, यहाँ से जल्दी निकल, फैक्ट्री बंद करवा और यहाँ से निकल। और डैड फिर आपने आज के दिन ये सब बातें करने को, अरे ये तो मौसम है, मैं मौसम के बारे में क्या बोल सकते हैं। लेकिन उनके पिताजी पुराने व्यक्ति थे, पहचान चुके थे कि ये बेमौसम बरसात, इस मौसम में तो ऐसी आकाशीय बिजलियां नहीं चमकती है। अचानक एक भयानक बिजली उस फैक्ट्री के ऊपर गिरी, और फैक्ट्री में लग गई आग। चारों ओर भगदड़ मच गई और चीख पुकार की आवाजें चारों तरफ आने लगी और इन चीख पुकारों में कुछ ऐसी भी आवाजें थी जो आज के जो लोग थे वहां पर उनकी नहीं थी। भयानक हंसने की आवाजें और उन बच्चों की और उन गरीबों की चारों तरफ आवाजें गूंजने लगी। हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, यह हमारा गांव है, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, यह हमारा गांव है। इसी के साथ चारों तरफ भगदड़ मच गई। जिसे जो भी साधन मिला वह उसमें बैठ के वहाँ से निकल गया। और दोस्तों किसी तरह इनके पिताजी और यह लड़का उस फैक्ट्री से निकला। फैक्ट्री में धू धू करके आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने का भी इसने इंतजार नहीं किया और अपने पिताजी की सलाह मान के वहाँ से चल दिया। दूसरे दिन अखबारों की हेड लिस्ट में इस फैक्ट्री का नाम था कि न्यू फैक्ट्री। जिस दिन ओपनिंग थी उसी दिन आकाशीय बिजली गिरने से जल के राख हो गई। मृतकों में बच्चे और काफी जवान लोग शामिल हैं। दी एंड। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अपने बुजुर्गों की बातों को मानना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले उसके बारे में बराबर जानकारी निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी अभिशापित होती हैं जो हजारों साल के बाद भी उस जगह पर किसी भी ऐसे निर्माण कार्य को पूरा नहीं होने देती, और जो इन बातों को अनदेखा करके उस पर निर्माण करते हैं तो उनके साथ भी हो जाता है हादसा। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। गुड नाइट।